आमतौर पर जब जिनी का नाम आता है तो लोग शायद थोड़ा घबराते भी हैं, लेकिन मेरे साथ एक ऐसे जिनी मौजूद हैं जिनके साथ आप रहना और वक्त बिताना ज़रूर पसंद करेंगे। जी हाँ बच्चन साहब, तो आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका इम्तियाज़। सर, जो हमने कहा बिल्कुल सही कहा कि एक ऐसे जिन के साथ तो हर कोई वक्त बिताना पसंद करेगा। पता नहीं आपने जो कहा है सही है कि नहीं, लेकिन यदि कोई हमारे साथ वक्त बिताना चाहे तो हम उसे इनकार नहीं करेंगे। स्वागत है उनका। सर, वो जो एक आपका डायलॉग था, वो जो जिससे आप बुलाते हैं और गायब करते हैं लोगों को, हाँ, क्या है? कल पदरुम और गायब हो जाता है। सर, मान लीजिए कहीं वाकई में कोई गायब हो गया तो क्या करेंगे? तो मैं सोचूंगा कि मैं गलत व्यवसाय में हूँ। मुझे कुछ और ढूंढना चाहिए। तो ये है कि अलादीन जो हम लोग बचपन में जो सुनते पढ़ते हैं वही है कुछ उससे? ये वो नहीं है, ये एक कंटेम्प्रेरी वर्जन है। अलादीन दरअसल एक लड़के का नाम, उसका असली नाम है अलादीन चैटर्जी, और वो आजकल के ज़माने का है। हाँ, जो जगह हमने बनाई है वो एक ख्वाहिश नगर है, जो कि एक भूमिका है उत्तर भारत में कोई एक ऐसी जगह है जहाँ उसको, लेकिन है आजकल के ज़माने की कहानी। ये अलादीन, क्योंकि उसका नाम अलादीन, इसलिए लोग उसे चढ़ाते रहते हैं। बच्चे स्कूल में उसको चढ़ाते हैं कि तुम अलादीन हो, तुम्हारा लैम्प किधर है, तुम्हारा जीनी किधर है। और वो इससे बड़ा परेशान रहता है, क्योंकि है तो नहीं वास्तव में उसके पास कोई ऐसे गुण। जब वो बड़ा हो जाता है तो भी उसको लोग चढ़ाते रहते हैं, बुली होता है, और कॉलेज के सब लड़के चढ़ाते रहते हैं उसको। एक लड़की आती है, कॉलेज में भर्ती होती है, जिसको ये चाहने लग जाते हैं, और उसके जन्मदिन पे एक उसको तोहफ़ा मिलता है, और वो समझती है कि क्योंकि इसका नाम अलादीन है, चलो इसको एक लैम्प दे देते हैं। वो जादुई लैम्प निकल आता है, और उसको बार बार इसके जो लोग चढ़ाते थे कहते चलो लैम्प घिसो जीनी आएगा। कहाँ गया, जीनी आया नहीं, ऐसे मजाक सा उड़ा करते थे। अब की बार जब घिसा तो वाकई में एक जीनी आ गया और कहा साहब मैं जीनू, और 3 विशेज़ हैं आपके पास, और अब मांगिए, क्योंकि मैं रिटायरमेंट में हूँ और ज़बरदस्ती मुझे आना पड़ रहा है, क्योंकि आपने घिस दिया लैम्प। जल्दी से आप 3 मांगें पूरी कीजिए और मैं जाऊँ। किस तरह से फिर वो कहानी बढ़ती है वहाँ से। सर, बचपन में आपने लैम्प घिसे हैं कभी? ना कराएंगे, इच्छा थी? सब बचपन जब छोटे होते हैं तो कई बार ऐसा मन करता है कि कुछ ऐसा जादुई चीज़ हो जाए, हमको चुटकी दबाएं कुछ आ जाए, या हमारे पर लग जाए, हम उड़ जाएं, इस तरह की। वही बचपन में इस तरह की इच्छाएं थी जी कि कुछ मिल जाए और उसको घिसे, या कुछ विशेष पूरी हो जाए मेरी। जी। विशेष याद है कुछ आपको अपने बचपन की? कुछ नहीं, क्या नहीं है? एक रबड़ मिल जाए, एक पेंसिल मिल जाए, एक छोटी सी ट्राइसिकल मिल जाए, बस यही सब चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें। वो बचपन की। सब बड़े होने के बाद कोई विशेष अभी इस लेवल पे भी है? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ पाने की जिज्ञासा होनी चाहिए, और उसके लिए मेहनत करने का एक प्रभाव होना चाहिए हमारे अंदर। जीवन में यदि कुछ आसानी से मिल जाए वो अच्छा नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और कलाकार के जीवन में हमेशा ये होता है कि नई नई चुनौतियाँ आए हमारे सामने, और उनके साथ हम जूझें, वही हमारी विश की कामना होगी। बचपन में याद है अभिषेक वगैरह कुछ विशेष मांगा करते थे, कुछ उनकी विशेष हुआ करती थी, हम मांगा करते थे, वही वो लोग भी। लेकिन सर, वो दौर बदल चुका था, आपका दौर दूसरा था, और श्वेता अभिषेक। अभी हमारे नाती पोते हैं, वो सब खिलौने वगैरह ज़्यादा नहीं मांगते हैं। ज़्यादातर उनको एक छोटी सी गुड़िया मिल जाए, कोई एक छोटी सी किताब मिल जाए, या इस तरह की चीज़ें मिल जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं वो। सर, एक बात पूछेंगे, आपकी फिल्मों में हम देख रहे हैं लगातार चेंजेस आ रहे हैं आपके लुक में। मेरे ख्याल से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपके लुक के बारे में जानना चाहिए। हर फिल्म में आपको ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरह का किरदार होता है उसको निभाने का प्रयत्न करते हैं, और अब क्योंकि उम्र हो गई है इसलिए वैसा हम नहीं लग सकते जैसे हम 30-40 साल पहले लगा करते थे। बहरहाल मैं भाग्यशाली हूँ कि बहुत से ऐसे निर्देशक हैं जो अलग अलग भूमिकाएँ एक चुनौती के तौर पे मेरे सामने पेश करते हैं, और मैं उनको निभाने का प्रयत्न करता हूँ। सर, अच्छा, आपने भी अपने को बहुत कुछ चेंज किया। मतलब लोग होते हैं कि मतलब हम पुराने हैं, पुरानी चीज़ों पे चलेंगे, लेकिन कहते हैं समय के साथ बदलना चाहिए। आपने अपने को उस तरह बदला तो कोई ऐसी ख़ास वजह से नहीं बदला, समय बदलता गया। और क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, भाग्यवश हमें काम करना था, और हमारे साथ जो काम कर रहे थे वो चाहते थे कि हम इस तरह का काम करें, तो हमने उसको अपना लिया है। सर, वैसे अलादीन की बात करें, अलादीन जो है वो आदमी दिमाग में आता है बच्चों के बारे में होगा, बच्चों के विशेष हैं, लेकिन हम क्या बोलें इसको, बच्चों को तो मतलब सबके लिए केवल बच्चों के लिए नहीं, और इसको देख करके आपको अच्छा लगेगा। हमने अभी 2 दिन पहले फिल्म देखी है,
और आम तौर पे मैं अपनी फ़िल्मों के बारे में ज़्यादा नहीं बात करता हूँ, लेकिन जब ये फ़िल्म बन रही थी तो हमें ऐसा लगा था कि शायद सुजॉय घोष जो है वो बातें ज़्यादा कर रहा है, पता नहीं ये निभा पाएगा कि नहीं, जिस तरह की चीज़ें ये बोल रहा है। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जब देखा तो हमें वाकई ताज्जुब हो गया कि किस खूबी से इन्होंने इस फिल्म को बनाया है, और कहीं भी आपको उसमें छिछोरापन नहीं लगेगा, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं लगेगी जो कि बहुत ज़्यादा नकली हो। हाँ, थोड़ा बहुत जादू है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर ग्राफिक्स है, थोड़ा स्पेशल इफेक्ट्स हैं, ये सब है, लेकिन कहानी के तहत, और उसमें कोई ज़्यादा नक्शेबाजी नहीं है। सर जादू वगैरह जैसे आपने बोला जादू, तो जादू में आप बिलीव करते हैं या मतलब कभी कुछ सीखने की कोशिश करें? सफाई भाई है वो, कभी कभार कुछ लोग सिखा देते हैं ताश कैसे खेली जाती है, कैसा खेला जाता है, ये तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अब तो नहीं होता, भूल गए हैं सब। तो ताश नहीं खेल पाते? नहीं, वो खेला करते थे कभी? वो दिवाली के दिन शगुन के लिए थोड़ा सा खेल लेते हैं। सर संजय दत्त भी रिंग मास्टर? जी, वो रिंग मास्टर हैं, वो एक्स जीनी है। एक ज़माने में वो जीनी थे, अब उनके पास जितनी शक्ति है वो छिन गई है, और अब वो इस खोज में है कि वो जो चिराग है वो उनको मिल जाए, ताकि उनके पास जो शक्ति उन्होंने खोई हुई है वो उनको वापस मिल जाए। और यही जो है ये तनाव रहता है एक्स जीनी में और इस जीनी में, और किस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो एकत्र होती हैं एक कहानी के रूप में। सर आपने गाना भी गाया इसमें? जी, ओरे संवरिया? ओरे संवरिया मैंने नहीं गाया, नहीं, वो तो सुदेश भोसले ने गाया, लेकिन आवाज़ बहुत उसमें एक आलाप है जो कि मेरा है उसमें, और फिर ये गाना गाया है मेक अ विश, जो कि रैप गाना है, वो मेरा है। कंफ्यूजन हो जाता है सुदेश भोसले की आवाज़ में आपकी आवाज़ इस कदर मिलती है, वो आपकी आवाज़ बिल्कुल मिला लेते हैं एकदम, वो उनमें ये गुण है। लेकिन ओरे संवरिया के जो सुर थे वो मेरे लिए बहुत ऊंचे थे, और वो गाना मुश्किल था मेरे लिए, इसलिए मैं उसको नहीं गा सका। सब कुछ सुना 1991 में आप कहीं बाहर थे, वो वेस्ट इंडीज़ की एक फोक धुन है, उसकी एक बोल है ये ओरे संवरिया। आपने कहीं पे इसको परफॉर्म भी किया था शायद? हमने जब हम वेस्ट इंडीज़ गए थे 1983 में, तो उस ज़माने में हमने उसको स्टेज पे परफॉर्म किया था। फिर उसके बाद 1990 में हमने विलायत में किया, वहाँ पर ये सुजॉय घोष जो थे वो जनता में बैठे हुए थे, ये हमारा शो देख रहे थे, वहाँ से इन्होंने सुना था, तब से उनको याद है। और जब ये यहाँ संगीत बन रहा था इस फिल्म का, तो उन्होंने कहा ये मुझे गाना चाहिए, तो ये गाना उनके दिमाग में गूंज रहा था वो आपकी आवाज़ सब। सर वो जो लुक एक है पगड़ी वाला, नमक हलाल की याद दिला रहा है। अब वो क्योंकि एक ब्याह जैसा माहौल बनता है, तो शादी ब्याह में तो सब लोग इस तरह तुर्री लगा करके बारात में निकल पड़ते हैं, बस वो एक है। ये कोई ख़ास ये कह के कि नमक हलाल में ऐसा था इसलिए नहीं, ऐसा नहीं था। लोगों को याद आ रही है नमक हलाल के? हाँ, क्योंकि वो पगड़ी का रंग जो है वो एक जैसा है। सर फिल्म रिलीज़ पे और साथ ही उसके बाद ही ऐश्वर्या का बर्थडे भी एक अच्छा गिफ्ट है मैं खास उनके लिए। मैं तो यही चाहूँगा कि वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सुखी रहें, और यही कामना होती है बड़ों की बच्चों के प्रति, उनके लिए भी यही हमारा आशीर्वाद है। किसी से कोई सेलिब्रेशन है? नहीं, अभी तक तो हमने सोचा नहीं है कुछ, अब देखिए क्या बच्चे करना चाहते हैं। सर मतलब गिफ्ट वगैरह चला कर गिफ्ट वगैरह देते हैं? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं देंगे, मतलब प्रथा है, ज़रूरी है? हाँ, वो प्रथा, बच्चों की ख्वाहिश है वो तो। जी जी जी। सच हमने एक चीज़ और गौर करी कि आपने बहुत सालों के बाद उन टॉपिक्स पे भी बात करना शुरू कर दिया जो आप कभी बात नहीं करते थे। जैसे कि अब हाल ही पिछले दिनों आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, वहाँ पे आपने बोला कि बोफोर्स के ऊपर बात करी आपने खुल के कुछ मामलों पे। नहीं, तो मैंने ये कहा कि बहुत सारा इल्ज़ाम जो है वो हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, और उसकी सफाई न देने के कारण वो बात जो है वो पत्थर की लकीर की तरह हो जाती है, और फिर वो सदियों तक वही चीज़ है। और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो ये पढ़ करके देखे कि मेरे बारे में उल्टा सीधा या गलत लिखा होगा, तो उनको सच्चाई बताने में हमारा फ़र्ज़ बनता है, इसलिए हमने उसकी बात की। बहुत ज़रूरी भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि सच्चाई को दुनिया के सामने लाना। और बहुत से लोग जो हैं वो भूल गए उस ज़माने की बात है, 1985 की बात है, उसको भी 15-20 साल हो चुके हैं, तो वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन बार बार उसकी याद दिलाते रहते हैं, तो मुझे ज़रूरी समझ आता है। इतिहास के पन्नों बार बार उतरा चढ़ा करता है। सर हम इसी बात करें, अलादीन की बात करें, तो अलादीन की शूटिंग में जाहिर है जैकलिन भी हैं, बाहर से आई हैं, वो तो बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा फ़ैन है, जैसे यहाँ के लोग फ़ैन है वैसे वो भी। आश्चर्य हुआ मुझे कि एक ऐसी लड़की को चुना सुजॉय ने जो विदेशी है, भाषा नहीं आती, यहाँ के तौर तरीके नहीं मालूम, और फिल्मों में कभी काम नहीं किया, पहली फिल्म है उनकी। लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये उनकी पहली फिल्म है, और बहुत ही
बहुत ही अच्छे इंसान हैं, नेक दिल, हंसमुख, और बहुत जल्दी इन्होंने बड़ी मेहनत करके हिंदी बोलना सीख लिया और एक्टिंग इनकी बहुत अच्छी रही है पूरी फिल्म में, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। मैं तो मानता हूँ कि वो एक मीठी सी सुगंध है हमारी इस फिल्म में। और जया जी ने फिल्म देखी और कुछ अंश उसके देखे और उन्होंने कहा कि ये लड़की जो है ये सबसे अच्छी चीज़ है इस फिल्म में। तो हमारे लिए अच्छा है कि एक नया चेहरा इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में, और इस फिल्म के लिए भी हम सोचते हैं कि अच्छा ही रहेगा। जया जी ने ऐसा बोला तो उनके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर बोला जाए कि कोई अगर आपसे विशेष मांगे तो क्या पूरी हो सकती हैं? अरे हम और आप जानते हैं कि विशेष तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन विश करना आवश्यक है, लेकिन ऐसा मान लेना कि एक चुटकी दबाने से वो विश पूरी हो जाएगी, इसमें मैं विश्वास नहीं रखता, क्योंकि वो होने वाला है नहीं। यदि आपके मन में विश है तो उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। तब मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप उसमें मेहनत करेंगे सच्चाई के साथ, तो एक न दिन ज़रूर आपकी जो तमन्ना है, जो आपने मांगी होगी अपने अंदर, वो अवश्य पूरी हो जाएगी। सर, मैंने देखा आप इतने ज़्यादा बिजी हैं, उसके बावजूद आपके ब्लॉग्स नहीं छूटते हैं, भले आप रात में 1:30, 2, 2:30 जितने बजे लिखे। वो अब एक आदत बन गई है, और कहीं ना कहीं मैं उस तार को तोड़ना नहीं चाहता हूँ जो उसकी शुरुआत मैंने की है। हमारे जो प्रशंसक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो इस ताक में बैठे रहते हैं कि अब कब मैं लिखूँगा, कब मेरी बातचीत होगी उनके साथ। एक अवसर मिलता है उनको हमारे साथ कनेक्ट होने का, मैं उस अवसर को खोना नहीं चाहता, और ना ही उनके लिए ऐसा कोई वातावरण बनाना चाहता हूँ जिसमें कि उनको लगे कि मैं उनके साथ नहीं हूँ। तो अब ये एक प्रतिदिन की एक नित्य प्रथा बन गई है, उसको मैं लिखता हूँ। सर, घर में बोलते नहीं कोई, मतलब आप? हाँ बोलते हैं, कहते हैं कि अब आप ब्लॉग वॉग मत लिखिएगा, सो जाइए, आराम कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं लिखूँ। तो चलते थे बोलेंगे कि अलादीन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और अपने दर्शकों मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगा कि आप भारी से भारी तादाद में हमारी फ़िल्म देखने जाएं। ये एक अच्छी सुंदर सी फिल्म है, और इसमें सब कुछ है, अच्छे संगीत है, अच्छे चेहरे, अच्छे कलाकार उसमें रितेश हैं और संजय दत्त हैं, इन सब ने बहुत खूब काम किया है, और स्पेशल इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके। ऐसा आपको लगेगा नहीं कि कहीं स्पेशल इफ़ेक्ट इस्तेमाल किया गया है। कहानी साधारण सी है, बच्चे भी जा सकते हैं, पूरा परिवार भी जा सकता है। आपकी दया कृपा रही तो इस फिल्म को तरक्की मिलेगी। धन्यवाद। चलिए, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर।